Lot of girls, they tried to push the gate and they went inside. That is the main problem in this incident. I saw that 3 girls have been fall down there only. Nobody had been rescued there. तो खबर अब बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची मौत की भगदड़ नहीं है, बल्कि इस भगदड़ के पीछे छिपी लापरवाही है। आज भारत की बात में हम मौत की भगदड़ के जिम्मेदार लोगों से सख्त सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले यह दिखाना जरूरी है कि जीत के जश्न के बीच मौत की भगदड़ हुई कैसे। यहां आपको बताते चले कि इस भगदड़ में 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई गई है। जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता था। आज तैयारी बेंगलुरु में टीम की विक्ट्री परेड निकालने की थी। हालांकि बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की तरफ से परमिशन न मिलने के बाद उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में विनिंग टीम को चीयर करने के लिए फैंस की भारी भीड़ पहुंच गई। इसके बाद स्टेडियम के अंदर घुसने को लेकर लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। नतीजा भगदड़ की शक्ल में पूरा देश इन तस्वीरों के जरिए देख रहा है। हमारे पास भगदड़ की पूरी टाइमलाइन है। आपको ये टाइमलाइन दिखाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भगदड़ आखिरकार हुई कैसे, ये सब कुछ कैसे हुआ। दोपहर 2:45 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम HAL एयरपोर्ट पर पहुंची। इसके बाद टीम ताज होटल गई। शाम 4:30 बजे स्टेडियम के पीछे वाले गेट पर भगदड़ मची। जो जानकारी मिल रही है, शाम 4:30 बजे के आसपास ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम विधानसभा पहुंची थी, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने टीम का स्वागत किया था। इसके बाद शाम 6:10 पर टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची। इसके बाद शाम 6:30 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद टीम वहां से निकल गई। इससे भी हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्टेडियम के बाहर भगदड़ में लोगों की जान जा रही थी, तब भी स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न चल रहा था। स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए भीड़ का आलम यह था कि लोग जान जोखिम में डालकर स्टेडियम के बाहर पेड़ पर चढ़े हुए थे। आखिर हमारी संवेदनशीलता को हो क्या गया है? ये सवाल आरसीबी के रवैये पर भी उठ रहा है, क्योंकि भगदड़ के 3 घंटे बाद जाकर आरसीबी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। कहा गया है कि प्रशंसकों ने इस कप के लिए 18 साल इंतजार किया। हमें उनकी इस कमजोरी के लिए उनसे सहानुभूति रखनी चाहिए। भगदड़ की टाइमलाइन हम आपको दिखा चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि भगदड़ के हालात कहां और कैसे बने। दरअसल कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन से स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्ते पर भगदड़ हुई। दोनों के बीच दूरी करीब 50 मीटर से कम है। गेट नंबर 2AB और 6AB और 17 पर भगदड़ मचने की जानकारी सामने आई है। भीड़ ज्यादा होने पर स्टेडियम के गेट बंद किए गए। भीड़ दीवार पर इसके बाद चढ़ने लगी। इस दौरान पुलिस की ओर से लाठी चार्ज किया गया। कई लोग बैरिकेडिंग के नीचे दब गए। इधर भगदड़ को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे बेंगलुरु में इस मौत की भगदड़ का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या प्रशासन को इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर इकट्ठा हो जाएगी, इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था? ये एक बड़ा सवाल है। क्या भीड़ को संभालने के लिए उपाय नहीं किए गए थे जो जरूरी थे? क्यों भारत में हम बार बार होने वाली भगदड़ को रोक नहीं पाते? हर बार भगदड़ होती है, भगदड़ के बाद सवाल उठते हैं और सरकारें जांच की बात करती हैं। इस बार भी यही परंपरा निभाई जा रही है। The exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. I don't blame my police department. They have done their best. State government has to take complete responsibility on this tragedy.
without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. जब बेंगलोर शहर में मुहर्रम का ताज़िया निकलता है तो उससे में जो पुलिस बंदोबस्त होता है वो आज के पुलिस बंदोबस्त से दोगुना से ज़्यादा होता है। तो सुरक्षा की चिंता सिर्फ ताज़िया में और बाकी इंतजामों में सुरक्षा की चिंता नहीं है। तो नेता उसी काम में जुट गए हैं जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करना, और वो साफ तौर पर आपने देखा भी और सुना भी। लेकिन सबसे जरूरी है यहाँ पर ऐसे हादसों पर रोक कैसे लगेगी, इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, उनकी जवाबदेही कब और कैसे तय होगी, ये जानना और समझना। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जीएस विवेक हमारे सहयोगी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय सिंह मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक एक कर इनका रुख करना चाहूंगी। जीएस, बिना लाग लपेट के सीधा सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही यहाँ पर तय होनी चाहिए? क्या गलती किसी एक की है या फिर कई लेवल्स पर यहाँ पर चूक हुई है? कई लेवल्स पे चूक हुई है और बहुत सिंपल सा सवाल का जवाब है कि इसमें जवाबदेही आरसीबी मैनेजमेंट की है, उसमें जवाबदेही पुलिस की है और एडमिनिस्ट्रेशन की है। सबसे पहले जिद आरसीबी की थी कि उनको विक्ट्री परेड करना है, ठीक वैसे ही जैसे केकेआर ने किया था। 18 साल इंतज़ार किया है तो उनको इसको सेलिब्रेट करना था, ठीक है, बनता है। पर क्या ये तैयार था स्टेट? उसका उन्होंने जायज़ा नहीं लिया, ये वहाँ पर उनकी गलती है। दूसरा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कभी नहीं होता है कि पार्ट क्लियरेंस नहीं होता है, या तो आप अलाउ करते हैं या आप अलाउ नहीं करते हैं। और अगर कल रात को अहमदाबाद में जब टीम जीती है, उसके बाद बेंगलुरु में जो जश्न के माहौल बने थे, उसके बाद भी अगर वहाँ के स्टेट को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, आरसीबी के मैनेजमेंट को फैंस के पैशन का अंदाज़ा नहीं है, तो आई थिंक कि वहाँ पर उनसे सबसे बड़ी जो है चूक हुई है। आरसीबी के फैंस आईपीएल में अगर हम सबसे ज़्यादा लॉयल और पैशनेट फैंस की बात करते हैं तो आता है सवाल में और जहन में मुंबई, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, और शायद आरसीबी इसमें सबसे ऊपर है क्योंकि इतने साल तक ट्रॉफी नहीं जीतने के बावजूद भी जो लॉयल्टी फैंस की थी वो कहीं और नहीं थी। जीएस, यहाँ पर अगर हम टीम्स को साइड रख भी दें, क्रिकेट को लेकर हमारे देश में लोगों की भावनाएं क्या हैं ये तो किसी से भी नहीं छुपी है ना। तो जब आप ये कहते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, तो वो बात वैसे भी हजम नहीं होती। जब ये जीत इतनी बड़ी है और इतने सालों बाद हाथ लगी है तो लोगों की भावनाएं भी कुछ उसी तरीके की उमड़ेंगी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से साफ तौर पर विक्ट्री परेड को लेकर परमिशन नहीं दी गई कि आप परेड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये माना कहीं ना कहीं इस परमिशन को डिनाई करने के साथ ही कि वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब इतनी भीड़ जुट रही थी तो उसे रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि इसी के जवाब में आरसीबी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि ये विक्ट्री परेड होगा, पूरा कार्यक्रम का ब्यौरा दिया गया। तो यहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी था या यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था आरसीबी ने जो दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर पुलिस ने पहले कह दिया, साफ तौर पर कह दिया गया कि ट्रैफिक कंजेशन की वजह से विक्ट्री परेड नहीं होगा, उसके बावजूद उसके बाद आरसीबी की तरफ से एक बयान आता है जिसमें ये कहता है साफ साफ कि विक्ट्री परेड होगा, इस समय पे होगा, इससे पहले विधानसभा होगा, उसके बाद विक्ट्री परेड होगी, फिर फेलिसिटेशन सेरेमनी होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और ये सब होता है। और सबसे ज़्यादा जो इनसेंसिटिव बात है प्रतिमा, वो बस ये है कि बाहर लोगों की जान जा रही थी लेकिन अंदर जश्न का माहौल बनता जा रहा था। इस पे कोई दो राय नहीं कि बहुत ही इंसेंसिटिव ये तस्वीरें थी। इसको देख कर ना आज खुशी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। अंदर जिस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा था, बाहर की जानकारी आपको कैसे नहीं मिली, ये बहुत हैरानी की बात है। इस पर हम बात करेंगे और मृत्युंजय मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का पहले मैं रुख कर लूं। बेंगलुरु हादसे पर सीएम सिद्धारमैया का बयान। हादसे में 11 लोगों की मौत, 33 घायल हैं। मृतकों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। भगदड़ में घायल सभी लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, सिद्धारमैया की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जश्न में ज्यादा भीड़ जुटने की वजह से यह हादसा हुआ है, ये कह रहे हैं सीएम सिद्धारमैया। तो यहां सवाल हमारे भीड़ प्रबंधन के तरीकों पर भी उठ रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि हम आज तक क्राउड मैनेजमेंट नहीं सीख पाए हैं। आज स्टेडियम के बाहर भीड़ बढ़ने से यह भगदड़ हुई है, सीएम भी कह रहे हैं। कभी कहीं मेला लगता है तो भगदड़ हो जाती है और लोगों की जान चली जाती है। कभी किसी कथा और सत्संग में भीड़ जुटती है, बढ़ती है तो भगदड़ हो जाती है। यहां तक कि मंदिरों में दर्शन के लिए भी कई बार इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि भगदड़ मच जाती है।
बसों ट्रेनों में भगदड़ मचने से लोगों की जान अक्सर चली जाती है। हम ऐसी भगदड़ों पर कोई भी अंकुश लगाने में हर बार नाकाम ही साबित होते हैं। आज बेंगलुरु में भगदड़ के बीच लोग बीते साल T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुंबई में मरीन ड्राइव पर हुई जीत के जश्न की चर्चा कर रहे हैं, जहां आज ही की तरह फैंस की भारी भरकम भीड़ जमा हुई थी, लेकिन ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। फिर यहां सरकारें भगदड़ रोकने के इंतजाम करने में नाकाम कैसे साबित हुई? स्टेडियम के बाहर से चश्मदीदों के कुछ रिएक्शंस हमारे पास आए हैं, सुनाते हैं आपको कि आखिर स्टेडियम के बाहर क्या हुआ कि मौत की भगदड़ का कब्जा हो गया। तो यहां पहले मैं अपने सहयोगी का रुख करती हूं, उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है, वहां क्या कुछ हुआ, उन्होंने क्या कुछ देखा। मृत्युंजय, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि लोग मुंबई में उस विक्ट्री परेड का जिक्र कर रहे हैं आज खासतौर पर, जो हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मरीन ड्राइव पर भारी भड़कम भीड़ थी, लेकिन ऐसा कोई भी हादसा पेश नहीं आया था। तो जब वहां पर क्राउड मैनेज हो सकता था, तो फिर ऐसे हादसे हमें क्यों देखने पड़ते हैं? निश्चित तौर पर प्रतिमा, देखिए जैसा सहयोगी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जीएस विवेक ने कि क्लैरिटी, इसमें मुंबई की जब बात आती है, जब हम वर्ल्ड कप जीते थे T20 वर्ल्ड कप 4 जुलाई को, जब टीम का आगमन मुंबई में हो रहा था, तो यहाँ भी एक निमंत्रण दिया गया था। और निमंत्रण आपको याद होगा कि रोहित शर्मा ने खुद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया था कि हम वानखेड़े स्टेडियम में मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और रोहित शर्मा का निमंत्रण था, बीसीसीआई का निमंत्रण था, मुंबई पुलिस ने भी इसका स्वागत किया था, लेकिन एक क्लैरिटी थी कि एक विक्ट्री परेड निकलेगी और अंतिम में जाकर वानखेड़े स्टेडियम में खिलाड़ियों का सम्मान होगा और वहीं पर कार्यक्रम का समापन होगा। जब क्लैरिटी होती है तो तैयारियों के लिए भी एक योजना के तरीके से तैयारियां की जाती है, उसका क्रियान्वयन किया जाता है। मुझे याद है 4 जुलाई की तारीख थी, टीम 5 बजे के बाद आने वाली थी, बाहर निकलने वाली थी। 5 बजे से विक्ट्री परेड का समय दिया गया था, लेकिन सुबह 11:30 बजे से मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर, मरीन ड्राइव के सड़क पर लोग जमा होने शुरू हो गए थे और वानखेड़े स्टेडियम तो खुलने के 15 मिनट के अंदर ही भर गया था। और हम खुद एयरपोर्ट से लेकर टीम को फॉलो कर रहे थे और हमने पूरे रास्ते में देखा था कि लोग सड़कों पर खड़े थे, फैंस खड़े थे टीम इंडिया को देखने के लिए। लेकिन मैं मुंबई पुलिस के प्रबंध के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उस दिन मुंबई पुलिस के टॉप अधिकारी, मुंबई पुलिस के तत्कालीन पुलिस आयुक्त से लेकर जो स्पेशल कमिश्नर है देवेंद्र भारती और उनके एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी की फोर्स के साथ साथ मुंबई पुलिस के जवान जगह जगह तैनात थे। उन्होंने प्रॉपर एक बैरिकेडिंग की थी, जगह बनाया था कि अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो वो इस जगह पर पहुंच सकता है, कोई वाहन से आ रहा है तो वाहन यहीं तक सीमित है, वाहन को हम हर जगह अलाउ नहीं कर सकते। तो यानी उस दिन तैयारी पुख्ता थी और ये खुद हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर देखा था, महसूस किया था, जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं, यानी यहाँ पर तैयारी होनी चाहिए थी। अब इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु भगदड़ की होगी न्यायिक जांच। ये सीएम सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेगी न्यायिक टीम। हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह भी सिद्धारमैया की तरफ से कहा गया। सुनिए। I do not want to play politics here in this case. BJP people are playing politics. I do not want to play politics. No, I do not want to defend the incident, the tragedy so happened. Our government is not going to play politics with it. See, let us see the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. तो बेंगलुरु हादसे पर सीएम सिद्धारमैया कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस हादसे पर कोई भी राजनीति हो, लेकिन जैसा कि होता है ऐसा किसी भी घटना के बाद वो होने लगा है। भगदड़ पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो हादसे पर राज्य सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी का यहां इस पूरे मामले को लेकर आरोप है कि भगदड़ को टाला जा सकता था। वहीं कांग्रेस का इस पर कहना है कि इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं था, भीड़ प्रबंधन के इंतजाम नहीं थे। यह आरोप बीजेपी लगा रही है। ज्यादा भीड़ बढ़ने की वजह से हादसा हुआ, कांग्रेस की तरफ से यह सफाई दी जा रही है। ये गंभीर आपराधिक लापरवाही है, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। तो वही सरकार पीड़ितों को राहत के लिए हर संभव कदम उठा रही है, कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि भगदड़ को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रदेश सरकार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर सियासत हो रही है। और इस बीच बेंगलुरु हादसे पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु हादसे पर दुख जताया है, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कर्नाटक सरकार हर संभव सहायता करे, राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में यह बात कही है। कोई जश्न जिंदगी से बड़ा नहीं है, जीवन हमेशा पहले आना चाहिए।
अब यहाँ सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े जश्न की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि आईपीएल एक घरेलू टूर्नामेंट है और एक फ्रेंचाइजी ने दूसरी फ्रेंचाइजी को हराया था। फिर इतने बड़े पैमाने पर जश्न का आयोजन क्यों किया गया? बेंगलुरु की भगदड़ पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम रखा था जैसा विश्व कप में मुंबई में हुआ था, लेकिन इस तरह बाहर उसके भीड़ इतनी हो जाएगा इसकी किसी को परिकल्पना नहीं थी। अभी सारी डिटेल्स ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी से भी बात चल रही है, हम लोग बीसीसीआई के लोग भी आपस में बात कर रहे हैं। चूंकि बीसीसीआई का फंक्शन नहीं था इसलिए बीसीसीआई की सीधी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हम इसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जो विस्तार से डिटेल आएंगे उन डिटेल से आप लोगों को अवगत। इस हादसे का अपडेट आगे भी आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। अब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।